ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आप सुन रहे हैं महाभारत कथा में आदि पर्व एपिसोड संख्या 11। अभी तक आपने सुना कि देवता एवं दानव के द्वारा मनुष्य रूप में अवतार। अब कथा आगे। आज की कथा है दुष्यंत और शकुंतला के गर्भ से भरत का जन्म होना। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैंने आपके श्रीमुख से देवता दानव आदि के अंशों द्वारा अवतरित होने की कथा सुन ली है। अब आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरुवंश का श्रवण करना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, कुरुवंश का प्रवर्तक था परम प्रतापशाली राजा दुष्यंत। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश एवं मलेच्छों के देश भी उसके अधीन थे। वह अपनी प्रजा का पालन शासन बड़ी योग्यता के साथ करता था। समय पर वर्षा होती थी, अन्न सरस होते थे और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। एक दिन की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचा। उसे पार करने पर एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उनकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने देखते सुनते काश्यप गोत्री कण्व ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्री और पुरोहितों के साथ प्रवेश किया। राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी एवं मधुर भाषणी कन्या की ओर देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कण्व का दर्शन करने के लिए आया हूं। वे इस समय कहां हैं? कृपा करके बतलाइए। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी, जैसा तुम कह रही हो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। सुंदरी, तुम गंधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। शकुंतला ने कहा, राजन, यदि आप इसे ही धर्मपथ समझते हैं, मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं सच सच कहती हूं कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए, मेरे बाद तुम्हारा पुत्र ही सम्राट होगा और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, तो ही मैं आपको स्वीकार कर सकती हूं। दुष्यंत बिना कुछ सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली और गंधर्व विधि से शकुंतला का पानी ग्रहण कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक उनके जात कर्म आदि संस्कार कराए। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, शुकर और हाथियों को आश्रम में वृक्षों से बांध देता था। बालक के अलौकिक कर्म को देखकर महर्षि कण्व ने शकुंतला से कहा, अब यह युवराज होने के योग्य हो गया है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचा आओ। शिष्यों ने आज्ञानुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। शकुंतला ने कहा, राजन, मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है। यह आपको सुखी करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। मैं कह देती हूं कि चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। इतना कहकर शकुंतला वहां से चल पड़ी। इसी समय ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य और मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, माता तो केवल भांति धौकनी के समान है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित
और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन ले। मैं भी ठीक ठीक यही जानता और समझता हूं कि यह मेरा पुत्र है। यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया। समय पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। दूर दूर तक भरत का शासन चक्र प्रसिद्ध हो गया। उसने राजाओं को जीतकर वशवर्ती बना लिया और संत सम्मत धर्म पालन करके अनुत्तम यश लाभ किया। वह सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। उसने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे की कथा होगी दक्ष प्रजापति से ययाति तक का वंश वर्णन। आप कथा में आनंद कर रहे हो तो कृपया शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।